जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। हमारा टॉपिक दिया गया है वो डिफरेंशिएटिंग वाले टॉपिक दिए गए हैं। डिफरेंशिएटिंग वाले टॉपिक में वैसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उन टॉपिकों को देखते हैं। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन है। इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाता है, तो आप इस सारे क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। चलिए तो इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके देखते हैं। हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है x = 2a² और इसी में दूसरा फंक्शन दिया गया है y = at⁴ देन dy/dx, मतलब dy/dx निकालनी है। चलिए इसको निकालते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है x = 2at² और y = दिया गया है हमारा at⁴ देन dy/dx = व्हाट? dy/dx निकालनी है। जब x बराबर इतना y बराबर इतना तब करता है कि dy/dx ज्ञात करनी है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ आनी चाहिए। बेसिक चीज़ का मतलब है कि डिफरेंशिएटिंग में किसको किसको वेरिएबल माना गया है और किसको किसको कांस्टेंट माना गया है, ये सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। चलिए तो देखते हैं डिफरेंशिएटिंग में कौन कौन सा चीज़ वेरिएबल होता है, कौन कौन सा चीज़ कांस्टेंट होता है। देखिए A B C D ये सारे चीज़ जो है कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं डिफरेंशिएटिंग में, ठीक ना। T हो गया, X हो गया, Y हो गया, कोई थीटा हो गया, अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, ये सारे चीज़ वेरिएबल होते हैं डिफरेंशिएटिंग में। तो चलिए इन्हीं सब के साथ इस क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बनाएंगे। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बनाएंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन x = 2at²। इसका dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने के लिए ये जो हमारा फंक्शन दिया गया है इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो डेरिवेटिव किसी के सापेक्ष होता है। तो चलिए इसमें जो है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसी वेरिएबल के सापेक्ष करेंगे और जो RHS में जो भी वेरिएबल दिखता है उसी वेरिएबल के साथ इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, उसी के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे। देखिए RHS में हमारा ये फंक्शन आता है 2at²। ये आता है, आपको बताया गया है कि 2 एक कांस्टेंट है। कोई भी नंबर क्या होता है, कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद a भी डिफरेंशिएटिंग में कांस्टेंट माना जाता है। चलिए तो 2a ये जो दोनों है 2a ये क्या हो गया, कांस्टेंट। क्या हो गया जी, कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद ये जो आप t देख रहे हैं, t अभी आपको बताए थे, t हो गया, x हो गया, y हो गया, उसके बाद थीटा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ये सब जो है डिफरेंशिएटिंग में वेरिएबल माने जाते हैं, इसका मान निकाले जाते हैं, ठीक। तो 2a एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसके साथ है, किसी वेरिएबल के साथ, और क्या है जी, गुणा में है। कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ है और गुणा में है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को अलग कर देते हैं, इस कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। उसके बाद वेरिएबल का डिफरेंशिएटिंग करते हैं। वेरिएबल का क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग करते हैं। तो उसी टाइप से करेंगे। ये जो कांस्टेंट है इसको बगल कर देंगे, ठीक ना, निकाल लेंगे। उसके बाद वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएटिंग करेंगे। देखिए t यहाँ पे वेरिएबल है तो t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएटिंग होगा। चलिए तो t यहाँ पे t है तो t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, तो इस तरह से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टी मतलब टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करने पर या अवकलन करने पर। चलिए तो इसका टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे। देखिए x का टी के सापेक्ष जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा dx/dt = है तो इक्वल टू देंगे 2a अभी आपको बताए थे कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे जब किसी वेरिएबल के साथ गुणा मिलेगा। तो t वेरिएबल है और 2a कांस्टेंट है। तो 2a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर। तो हो जाएगा 2a बाहर रहेगा, ठीक ना, इनटू फिर t² का डिफरेंशिएटिंग होगा t के सापेक्ष, ठीक ना। t² का डिफरेंशिएटिंग होगा किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। चलिए t² का डिफरेंशिएटिंग t के सापेक्ष जब करेंगे तो t² का डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा 2t और उसके बाद फिर t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग 1, समझे ना। t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा जी, 1। इसको हम करके इधर दिखाते हैं। देखिए t² का डिफरेंशिएटिंग जब t के सापेक्ष किया जाएगा, t² डिफरेंशिएटिंग जब t के सापेक्ष किया जाएगा तो t² है तो 2 आगे हो जाता है, उसके बाद t और उसके बाद 2 - 1 ये वो घट जाता है ऊपर वाला, ठीक ना। तो इस तरह से हो जाता है 2t, वो 2 में से 1 घटेगा तो बचेगा 1 को ऊपर में लिखा नहीं जाता है। यदि माइनस में रहेगा तो लिखा जाएगा, यदि प्लस में रहेगा तो लिखा नहीं जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, इस प्लस में है तो इसको नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 2t। तो t² का डिफरेंशिएटिंग क्या हो गया जी, 2t। अब ये कैसे आया, तो एक फार्मूला होता है, आप जान रहे होंगे कि x⁴n बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष जब करेंगे, यहाँ टी था टी के सापेक्ष किए, ठीक है। इस टाइप का फॉर्मूला होता है
तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला होता है एन आगे, मतलब ये जो एन कोई नंबर यदि ऊपर में है ना उसको आगे कर देते हैं, तो इसको क्या करेंगे आगे कर देंगे एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन में से एक घट जाता है। उसी टाइप से ये जो है टी स्क्वायर है, तो इसका जो नंबर था उसको पहले आगे किए, उसके बाद टी पावर -2 माइनस घटता है ना, उसी तरह घटा देंगे, 2 में से एक जाएगा, बचेगा एक बचेगा, तो एक को लिखा नहीं जाता, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र है, आप इस सूत्र को याद रखें, उसके बाद इस तरह से डिफरेंशिएटिंग करें। उसी तरह से इसका भी डिफरेंशिएटिंग कर दिए, टी स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग 2t हो गया, फिर टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग किए तो ये हो गया 1, टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे 1, तो 1 से गुणा करेंगे तो फिर इतना रह जाएगा ना। उसी टाइप से ये इतना हो गया। अब देखिए डी एक्स बटे में क्या है जी, डी टी इज इक्वल टू है, तो इक्वल टू देंगे, इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 4, 4 गुना 1 हो जाएगा 4, ठीक ना। उसके बाद ए है तो लिखेंगे ए, टी है तो लिखेंगे टी, अर्थात हो गया 4at। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान ले, ठीक ना, इसको आप समीकरण क्या करें फर्स्ट मान ले। उसके बाद हमारा जो दूसरा समीकरण दिया गया है y इक्वल टू ए टी पावर 4 दिया गया है, इसको लेंगे, लिखेंगे अगेन y इक्वल टू ए टी टू दी पावर 4, तब कहता है कि dy अपॉन dx निकालने के लिए। चल देखिए, तो ये जो हमारा दूसरा समीकरण जो दिया गया है, इस समीकरण को का भी क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग करेंगे, और किसके सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो RHS में जो वेरिएबल रहेगा उसके सापेक्ष। RHS में वेरिएबल क्या है t, तो t के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएटिंग करना होगा। चलिए t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करते हैं, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष दोनों और डिफरेंशिएटिंग करने पर लिखिए y का एक टी है ना, टी के सापेक्ष डिफरेंस करेंगे, y का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा dy बट dt इज इक्वल टू है, तो इक्वल टू देंगे। ए क्या है आपको पता है, ABCD कंस्टेंट होता है, कंस्टेंट होता है तो कंस्टेंट बाहर हो जाएगा, वेरिएबल के साथ है कंस्टेंट बाहर, ठीक ना। उसके बाद टी पावर 4 का डिफरेंशिएटिंग, तो ये जो ऊपर में जो अंक रहता है उसको आगे कर देते हैं, तो इसको आगे कर देंगे। उसके बाद टी पर देखिए एक को घट जाता है ऊपर में जाकर के, ऊपर वाला एक घटेगा, 4 में से एक जाएगा तो बचेगा 3, हो गया A4 टी टू द पावर 4 का डिफरेंशिएटिंग होगा 4t क्यूब, ये हो जाएगा। तो इसको आप गुणा कर लीजिए, ये इधर वाला जैसे वैसे रहेगा, dy अपॉन dt इज इक्वल टू, इसको 4a इंटू 1 हो जाएगा 4a टी क्यूब है तो लिखेंगे टी क्यूब। इसको आप समीकरण सेकंड मान लें, इसको आप समीकरण सेकंड मान लें। अब क्या करेंगे, हमको निकालना है dy अपॉन dx, तो इस जो सेकंड समीकरण है, ठीक ना, इसमें फर्स्ट समीकरण से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt, तो लिखेंगे dy अपॉन dt। देखिए समीकरण में भाग देने का एक रूल है कि समीकरण के LHS वाले पार्ट से भाग लगता है, उसके बाद RHS वाले पार्ट में RHS वाले पार्ट से भाग लगता है। तो उसी तरह करेंगे, समीकरण में LHS वाले पार्ट क्या है जी, ये इधर वाला है, ठीक ना, RHS वाला पार्ट ये इधर वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा dy बटे dt बटे, ये हो जाएगा dx बटे dt इज इक्वल टू, देखिए सेकंड समीकरण का RHS वाला के साथ भाग लगेगा, इसमें इससे भाग देंगे। देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा 4at क्यूब बटे, ये क्या है जी 4at, समीकरण फर्स्ट वाला 4at। आप देखिए यहाँ पे जो कटेगा उसको काट देंगे, अब आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए dt बटे dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx बचेगा, इसमें लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये बचेगा, देखिए यहाँ ए कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया, टी क्यूब है, ये वो टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टी स्क्वायर, तो जाएगा टी स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। हमको dy अपॉन dx चाहिए था, dy अपॉन dx निकल गया टी स्क्वायर, ये हो जाएगा dy अपॉन dx का मान, समझ आया ना। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b cos थीटा देन dy अपॉन dx, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b cos थीटा देन dy अपॉन dx, तो वो क्वेश्चन लेंगे 2 नंबर का। x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू दिया गया है b cos थीटा देन dy अपॉन dx इक्वल टू व्हाट, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। इसको हल करके dy अपॉन dx लाना है। चलिए हमारा जो पहला फंक्शन दिया है उसको लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन x इक्वल टू a cos थीटा, इसको हल करके dy अपॉन dx लाना है। चलिए तो इसको हल करेंगे, तो देखिए वेरिएबल के रूप में इस पर क्या है थीटा है, वेरिएबल के रूप में क्या है जी थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना होगा। चलिए थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करते हैं, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
थीटा है ना, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना होगा। थीटा विथ रिस्पेक्ट टू लिखेंगे थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करने पर, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे एक्स का, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू देंगे। उसके बाद ए क्या है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रहेगा। उसके बाद कॉस थीटा का डिफरेंशिएटिंग होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएटिंग होता है माइनस साइन थीटा, ये आप जान रहे हैं। कॉस थीटा का डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा जी, माइनस साइन थीटा। उसके बाद फिर थीटा का सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग 1 हो जाएगा। यह है डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू ए इंटू 1, ये हो जाएगा माइनस को आगे कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, एक से गुना होगा तो उतने होगा ना। ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। आप समीकरण सेकंड लेंगे y इक्वल टू बी कॉस थीटा, लिखेंगे अगेन y इक्वल टू दिया गया हमारा बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब इसका भी क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे। चलिए थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग कीजिए, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना होगा। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे y का, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा इज इक्वल टू बी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, बी बाहर रहेगा। उसके बाद कॉस थीटा का डिफरेंशिएटिंग होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएटिंग माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग 1, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा इज इक्वल टू, इसको गुना कर लीजिए तो देगा माइनस ये बी है तो लिखेंगे बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। गुना करेंगे तो इसको आप समीकरण सेकंड मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग दे देंगे, ठीक है ना। समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग देंगे तो ये देखिए भाग देने का समीकरण में रूल क्या है, LHS ब्लॉक को LHS ब्लॉक के साथ, RHS ब्लॉक को RHS ब्लॉक के साथ, मतलब इसको इससे भाग देंगे, इसको इससे भाग देंगे। चलिए भाग दे दिए इसको इससे, देखिए डी वाई बटे डी थीटा है, उसके बाद भाग देंगे हम डी एक्स बटे डी थीटा से, ये देगा डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए समीकरण सेकंड में ये दिया गया है RHS में माइनस बी साइन थीटा, माइनस हो जाएगा बी साइन थीटा बटे, देखिए यहाँ क्या दिया है समीकरण सेकंड का RHS वाला माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। देखिए यहाँ से जो कटने वाला है उसको काट देंगे, काटिए। देखिए साइन थीटा, यहाँ देखिए साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, बी बटे ए बचेगा। इसमें देखिए डी थीटा बटे डी थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बचेगा। इसमें डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू बी बटे ए, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं, वेरी इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगले नंबर का क्वेश्चन दिया गया है एक्स इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस 2t, देन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक ना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन लेंगे। दिया गया है तीसरा नंबर का क्वेश्चन एक्स इज इक्वल टू साइन टी और दिया गया है वाई इज इक्वल टू कॉस 2t, देन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को हल करके लाना है डी वाई अपॉन डी एक्स। चलिए तो हमारा जो फंक्शन दिया गया है इस फंक्शन को लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन एक्स इज इक्वल टू दिया गया है हमारा साइन टी दिया गया है। अब इसका किसके सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना होगा आप ही तय कीजिए। इस पर क्या है वेरिएबल के रूप में टी, तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे। लिखिए डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे। एक्स का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएटिंग कॉस टी हो जाएगा। साइन टी का डिफरेंशिएटिंग कॉस टी, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएटिंग कॉस एक्स होता था उसी तरह साइन टी का डिफरेंशिएटिंग कॉस टी होगा। चलिए साइन टी का डिफरेंशिएटिंग क्या हो जाएगा जी, कॉस टी, फिर टी का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग 1, समझा ना। अब देखिए इसको आप गुना है तो गुना कर लिए, 1 से गुना करेंगे इतने हो जाएगा, तो ये जाएगा डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू कॉस टी इंटू 1 हो जाएगा कॉस टी, ठीक ना। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लें। अब समीकरण सेकंड जो हमारा दिया गया है वाई इक्वल टू कॉस 2t, इसका भी डिफरेंशिएटिंग करेंगे। चलिए इसका डिफरेंशिएटिंग कीजिए। पहले क्वेश्चन ले लीजिए, लिखेंगे अगेन, तो पहले क्वेश्चन ले लेंगे, लिखेंगे अगेन वाई इक्वल टू दिया गया हमारा क्वेश्चन cos 2t। अब इसका भी किसके सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना होगा, टी के सापेक्ष, वेरिएबल के रूप में क्या है टी, तो टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष दोनों और डिफरेंशिएटिंग करने पर y का टी के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी टी इज इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे, उसके बाद cos 2t का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो माइनस साइन 2t हो जाएगा। तो हाँ हम cos 2t का डिफरेंशिएटिंग करेंगे, cos 2t का डिफरेंशिएटिंग बन जाएगा माइनस साइन 2t। अभी कैसे हो जाता है देखिए, cos जैसे x का डिफरेंशिएटिंग करते हैं, cos x का डिफरेंशिएटिंग माइनस साइन x हो जाता है,
उसी तरह cos 2t का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो माइनस साइन 2t हो जाएगा, ये देगा माइनस साइन 2t। फिर 2t का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, t है वेरिएबल, t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा, तो ये देगा 1, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, इसको गुना कर दीजिए, तो ये 2 को आगे ले लीजिए, देगा माइनस है तो माइनस को आगे कर दीजिए, देगा सब गुना होगा तो इसी जगह हो जाएगा -2 साइन t, ये देगा आपका समीकरण सेकंड। इसको मान लीजिए। आप क्या करेंगे, हमको लाना है dy/dx, तो समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग दे देंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से भाग देंगे, समीकरण सेकंड है dy/dt, लिखेंगे dy/dt बटे भाग देंगे dx/dt से, dx/dt लिखेंगे, नाउ यहाँ लिख देना है, नाउ अब ठीक ना, इक्वल टू हो जाएगा -2 साइन t, -2 साइन t बटे हो जाएगा cos t, बटे हो जाएगा cos t। चलिए तो ये इसमें देखिए साइन t बटे cos t हो जाएगा tan t, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या होता है tan थीटा, उसी तरह साइन t बटे cos t tan t हो जाएगा। इसमें देखिए t dt बटे dt कैंसिल हो जाएगा, dy बटे dx बचेगा, लिखेंगे dy बटे dx इक्वल टू -2 है तो -2 रहेगा, साइन t बटे cos t हो जाएगा ये tan t, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इस टाइप से आप बना सकते हैं, वेरी इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू 4t y इक्वल टू 4/t देन dy/dx, वेरी इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं, हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन, x इक्वल टू 4t और y इक्वल टू दिया गया है 4/t देन dy/dx इक्वल टू हार्ट, मतलब dy/dx कर रहा है निकालने के लिए। चलिए dy/dx निकालने के लिए जो लिखेंगे सॉल्यूशन x इक्वल टू 4t, अब देखिए t क्या है यहाँ वेरिएबल, तो t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग करना होगा। चलिए t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के हिसाब से दोनों डिफरेंशिएटिंग करने पर x का t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो हो जाएगा dx बटे dt इक्वल टू 4 कंस्टेंट है बाहर देगा, t का t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा dx बटे dt इक्वल टू 4 × 1 तो हो जाएगा 4, ठीक है। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लें। अब समीकरण जो सेकंड आपका दिया गया है y इक्वल टू 4/t, तो इसको ले लेंगे, लिखेंगे अगेन y इक्वल टू दिया गया है 4/t, 4/t दिया गया है t, तो 4/t ले लेंगे y, ठीक ना। इस तरह से तो इसको आपको क्या करेंगे, इसमें भी क्या है वेरिएबल t है तो t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग करना होगा। चलिए t के हिसाब से डिफरेंशिएटिंग करेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेंगे, लिखेंगे y इक्वल टू 4 × 1/t, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहले से गुना करेंगे फिर इतना ही आ जाएगा, 4 × 1 तो देगा 4/t है जो t, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, t को ऊपर ले जाएंगे, क्या करेंगे t को ऊपर ले जाएंगे तो इस पर पावर जो प्लस में है उसको क्या हो जाएगा, ऊपर में जाकर माइनस हो जाएगा, ये देगा y इक्वल टू 4t⁻⁻1, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंशिएटिंग कर देंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, किसके सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे, t के सापेक्ष इसमें डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा dy/dt इक्वल टू 4 कंस्टेंट है बाहर रहेगा t⁻⁻1 का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो ये देगा -1 एक बार आगे हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद t⁻⁻1 में फिर एक -1 घट जाएगा। जैसे आप जान रहे हैं कि x⁻n का डिफरेंशिएटिंग होता आता है n जो है आगे हो जाता है, n आगे x⁻en में से एक घट जाता है, ठीक है। इसी टाइप से इसको भी किए हैं, ठीक है। जैसे n के स्थान पर क्या -1 तो -1 का आगे किए, उसके बाद t था t दिए, उसके बाद -1 में एक घटेगा ना, जैसे n में से एक घटता है उसी टाइप से -1 में से एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो देगा -1 × 4 तो देगा -4 -2, ठीक। इसको माइनस को प्लस में बनाने के लिए क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, इसको क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे तो ये देगा dy/dt इक्वल टू -4/t², ये हो जाएगा इस टाइप से। इसको आप समीकरण सेकंड मान लें, आप क्या करेंगे, हमको dy/dx निकालने के लिए समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग देना होगा। चलिए समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग देते हैं, समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग देंगे, ठीक ना। भाग देंगे तो ये जगह देखिए LHS ब्लॉक के साथ dy/dt जगह dy/dt, बटे में भाग देंगे किससे, dx/dt से, dx/dt इक्वल टू, देखिए हमारा जो समीकरण सेकंड का RHS वाला पार्ट दिया गया है, RHS वाला पार्ट से भाग देंगे। देखिए इसमें -4/t² बटे 4, ये क्या है जी 4,
अब देखिए इसको भाग देने से देखिए यहाँ पर इसको उलट करके गुना करेंगे तो ये -4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखिए इधर वाला जो पार्ट है इसमें देखिए dt/dt ये कैंसिल हो जाएगा, dy/dx बचेगा। लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, इसको उलट करके गुना करेंगे। लगातार 3 संख्या जब भाग में आता है तो उसको क्या करना है, उलट करके गुना करते हैं 2 संख्या पे इस तरह करके। इसके नीचे हम नहीं कुछ तो 1, इसको उलट करके गुना करेंगे तो देगा -4/t², ठीक ना। इसको उलट करके गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे, 4 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, गुना कर लीजिए -1 तो देगा -1/t² हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इस टाइप से बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 5वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू दिया गया है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, देन dy/dx निकालनी है। dy/dx निकालनी है इस क्वेश्चन का। देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y इक्वल टू दिया गया है आपका sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, देन dy/dx पूछा जा रहा है। चलिए dy/dx निकालने के लिए जो हमारा जो पहला समीकरण दिया गया है इसका पहले डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन में x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा के साथ पे डिफरेंशिएट करना होगा, तो थीटा के साथ पे डिफरेंशिएट कीजिए। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष दोनों और डिफरेंशिएटिंग करने पर x का थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे देगा dx/d थीटा इक्वल टू cos थीटा डिफरेंशिएटिंग माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का थीटा के साथ डिफरेंशिएटिंग 1, तो ये 1 को लिखना जरूरी नहीं है, क्या 1 से गुना होता है तो फिर वही हो जाता है माइनस, तो माइनस उसके बाद cos 2 थीटा का डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो देगा ये माइनस साइन 2 थीटा, फिर ये cos 2 थीटा का डिफरेंशिएटिंग क्या हो गया माइनस साइन 2 थीटा, उसके बाद 2 थीटा का भी डिफरेंशिएटिंग, थीटा के साथ डिफरेंशिएटिंग करने पर 2 कांस्टेंट है बांटेगा, थीटा का थीटा के साथ डिफरेंशिएटिंग 1। अब देखिए ये dx/d थीटा हो जाएगा इक्वल टू, इसको हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, उसके बाद साइन 2 थीटा, साइन हो जाएगा 2 थीटा इंटू 1, तो ये जाएगा इतना, इंटू 2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा dx/d थीटा, ये जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू इतना, तो जाएगा 2 साइन 2 थीटा। ये देगा इस टाइप से। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लें। अब समीकरण जो सेकंड दिया गया है इसका डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू दिया गया साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। लिखेंगे अगेन y इक्वल टू दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब देखिए यहाँ से इसका भी थीटा के साथ में डिफरेंशिएट करना होगा, क्या कि वेरिएबल के रूप में क्या है थीटा है, थीटा के साथ में डिफरेंशिएट करना होगा। लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, किससे का डिफरेंशिएट करेंगे, किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के साथ, y का थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये देगा dy/d थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिफरेंशिएटिंग cos थीटा माइनस है तो माइनस, उसके बाद साइन 2 थीटा डिफरेंशिएटिंग तो देगा cos 2 थीटा, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा 2, इसको गुना इस तरह से हो जाएगा ये हो जाएगा dy/d थीटा इक्वल टू, इसको गुना कर लीजिए, गुना करेंगे तो ये जो है cos थीटा है तो इधर रहेगा cos थीटा माइनस माइनस, उसको गुना करके लिखेंगे तो 2 आगे चलेगा, 2 cos थीटा है ना, लिखेंगे 2 cos 2 थीटा। ये इसको आप समीकरण सेकंड मान लें। अब क्या करेंगे समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग दे देंगे, ठीक ना। समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट भाग देंगे, dy/d थीटा है, लिखेंगे dy/d थीटा। नाउ लिख दीजिए अब dy/d थीटा बटे भाग देना है किससे dx/d थीटा से, लिखेंगे dx/d थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा है बटे, इसमें से भाग देंगे देखिएगा माइनस साइन थीटा, उसके बाद क्या है प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। ये इतना आ गया। अब देखिए यहाँ से यही हो गया, इसमें देखना है, देखिए डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy/dx बचेगा, लिखेंगे dy/dx इक्वल टू, इसको सोचा लीजिए तो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बट माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं, वेरी इजी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 6ठे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। x इक्वल टू दिया गया है a ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा, दिया गया है दूसरा फंक्शन y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा
देन dy अपॉन dx निकालनी है। चलिए इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है x इक्वल टू a ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू दिया गया है a ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। तब कहता है कि देन dy अपॉन dx इक्वल टू वाट, dy अपॉन dx निकालनी है इस फंक्शनों का। चलिए थोड़ा पहला फंक्शन जो दिया गया है उसको लेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन x इक्वल टू a ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा। इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो किसके सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे? थीटा के सापेक्ष। इसमें वेरिएबल के रूप में क्या है? थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करना होगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, तो हो जाएगा थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग होगा तो लिखेंगे थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। एक्स का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग होगा तो हो जाएगा डी एक्स बटा डी थीटा इक्वल टू ए क्या है? कंस्टेंट है, बाहर रहेगा। ए क्या है? कंस्टेंट, तो कंस्टेंट बाहर रहेगा। उसके बाद थीटा, थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा 1 माइनस है तो माइनस देंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा इक्वल टू ए ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। ये इसको इतना हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लें। अब समीकरण जो सेकंड दिया गया है y इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा, इसको भी ले लेंगे। लिखेंगे अगेन y इक्वल टू दिया गया है ए ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसका डिफरेंशिएटिंग थीटा के सापेक्ष करना होगा। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे, y का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए क्या है? कंस्टेंट, तो कंस्टेंट का बाहर रखेंगे, एक बाहर रहेगा। उसके बाद 1 का थीटा के सापेक्ष डिफरेंशिएटिंग करेंगे, 1 कंस्टेंट, कंस्टेंट का डिफरेंशिएटिंग यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस, तो लिखेंगे प्लस। उसके बाद कॉस थीटा की डिफरेंशिएटिंग, कॉस थीटा के सापेक्ष करेंगे तो देगा माइनस, यहाँ देगा माइनस साइन थीटा पे थीटा डिफरेंशिएटिंग 1, ये हो जाएगा इतना। ये देगा डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए से गुना करेंगे इसमें तो ए टू 0 तो देगा 0 माइनस ए इंटू इतना, तो ये देगा ए साइन थीटा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से ये 0 तो क्या है? 0 तो मतलब 0 मतलब कुछ नहीं, तो 0 हटा देंगे तो ये देगा डी वाई बटा डी थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, ठीक ना। आप इसको समीकरण सेकंड मान लें। आप समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग दें, लिखेंगे नाउ। अब समीकरण सेकंड में फर्स्ट समीकरण से भाग देंगे तो देगा डी वाई अपॉन डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा, डी एक्स बटे डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा बटे ए ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ए ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसमें बचा ऊपर में माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ना, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। इस टाइप से बना सकते हैं, ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।